इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 4A का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम सेट 4A है ना वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों 8th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, देखो जी, एक होलसेलर है जिन्होंने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रिक गुड्स को परचेस किया फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹1,50,000, यानी कि ये समझो होलसेलर जी हैं जिन्होंने क्या किया 1,50,000 रुपीज के ना इलेक्ट्रिक गुड्स को परचेज किए। ठीक है, ये क्या है बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो ये इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदे थे ना उसको रिटेलर को बेच दिया। देखो क्या लिखा है, ही सोल्ड इट टू द रिटेलर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹1,80,000, यानी कि इन्होंने क्या किया, इसको बेचा। किसको बेचा, अरे रिटेलर को बेचा। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना था जब भी बेचा, तो 1,80,000। याद रखना ये टैक्सेबल अमाउंट है, यानी इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद रिटेलर ने क्या किया, अब देखो रिटेलर ने भी बेचा। रिटेलर ने किसको बेचा, हाँ वो फाइनली कंज्यूमर को ही बेचेगा। कंज्यूमर को बेचा कौन से टैक्सेबल अमाउंट में, 2,20,000 में उन्होंने क्या किया बच्चों, इसको बेचा। किसने, रिटेलर ने। ठीक है, तो फिर अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों जीएसटी का रेट कितना दिया, 18%। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 18%। देखो आपको एक बात बताती हूँ, पहले ही इतना बड़ा सवाल देख करके डरना मत। था है बहुत सिंपल, सच्ची बोल रही हूँ, बस देखने में ये इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर इसको जब सॉल्व किया ना, अरे ये इतना आसान। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ध्यान से बस आप देखते जाओ। रेट ऑफ जीएसटी कितना है बच्चों, 18%। ठीक है, इतनी बात समझे। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, देखो क्या लिखा है, शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स। सेल्स मतलब ये वाला जो वर्ड है ना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे भी सेल्स हुआ है, ठीक है, जैसे कि अभी होलसेलर ने क्या किया, गुड्स बेचा रिटेलर को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, सेल्स हुआ ना। यहाँ पे क्या हुआ, होलसेलर ने बेचा, यानी इसको यहाँ पे सेल्स हुआ। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, हमें ना जीएसटी का कंप्यूटेशन बताना है। ठीक है, जीएसटी बताना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा फॉर सेल्स, मतलब जो टैक्स इनवॉइस हम लोग बनाएंगे, टैक्स इनवॉइस मतलब जो आपका बिल रहेगा। ठीक है, तो उसमें जीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखो मतलब आपको होलसेलर का जो टैक्स इनवॉइस रहेगा ना, इसके अंदर सीजीएसटी बता दीजिए, एसजीएसटी बता दीजिए, बस आपका काम खत्म। ठीक है, और इसके बाद और किसने बेचा है, देखो एक तो होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, अभी रिटेलर ने भी तो बेचा ना कंज्यूमर को, मतलब इनका भी जो टैक्स इनवॉइस होगा ना बच्चों, आपको बताना है कि इसमें सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया, शो द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स, यानी जहां पे भी सेल्स हुआ है वहां पे जो आपका टैक्स इनवॉइस बनेगा उसका आपको जीएसटी का कंप्यूटेशन करना है, यानी कि आपको ये बताना है कि सीजीएसटी कितना होगा और एसजीएसटी कितना होगा। यानी होलसेलर का जो टैक्स इनवॉइस है उसमें आप बता दीजिए, इसके अलावा रिटेलर वाला बता दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, और फिर हमको क्या बताना है, ऑल्सो फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर, और आपको ये भी बताना है कि होलसेलर और रिटेलर के लिए जीएसटी पेएबल कितना होगा। ठीक है, समझे, तो ये है जी आपका क्वेश्चन। अब इसका आंसर चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम होलसेलर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर होलसेलर। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ होलसेलर का किया जाएगा, तो होलसेलर का इनपुट टैक्स सबसे पहले निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स यानी कि आईटीसी, पता है ना, ब्रैकेट में लिख दूं आईटीसी। तो आईटीसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बच्चों ये होलसेलर ने इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदा, कितने का खरीदा, 1,50,000। अच्छा, इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास से टैक्स जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये जो गुड्स था वो कितने का खरीदा, 1,50,000 का, बराबर। अभी इसके ऊपर वो क्या करेंगे, जीएसटी भी तो पे करेंगे ना, समझ रहे हो कि नहीं, जीएसटी भी तो देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1,50,000 है इसका 18% कैलकुलेट करेंगे, 18% ऑफ 1,50,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 18/100 इंटू 1,50,000। अब क्या होगा, 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, आता है टेबल आपको। एक काम करते हैं, चलो सिंपल सा तरीका है ना बच्चों वाला, 5 8 40, 4 आ गया,
5 1 5, 5 4 9, 0, 270 कितना है बच्चों 270, और फिर ये 2 0 इधर आ जाएगा, यानी कि 27,000। तो ITC कितना आ गया बच्चों होलसेलर का 27,000 रुपीज़। ठीक है, ये है हमारा ITC। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, आउटपुट टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स चलिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास टैक्स आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आउटपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो होलसेलर ने जब भी ये रिटेलर को गुड्स बेचा तो इनके पास आउटपुट टैक्स भी तो आएगा ना, क्योंकि ये रिटेलर क्या करेंगे, टैक्स भी देंगे। ठीक है, तो कितने का बेचा इन्होंने 1,80,000 का, तो 1,80,000 के ऊपर 18%। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 18% ऑफ 1,80,000। चलो अभी कैलकुलेशन करो फटाफट से। 18/100 इंटू 1,80,000 क्या होगा, 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। 18 इंटू 18 कितना होता है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। रुको पूरा मिटाई देती हूँ। एट 8 64, 8 1 8, 8 2 10, हाँ ये 14 हो गया। फिर 8 और 1, 4 8 4 12, 3 324। ठीक है, कितना आया बच्चों 3 2 4, और इधर कितना जीरो है 2 0, यानी कि 32,400। ये क्या हो गया बच्चों आउटपुट टैक्स। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर आउटपुट टैक्स रुपीज 32,400। तो ये क्या हो गया बच्चों आउटपुट टैक्स हो गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखो हमें यहाँ पे क्या बताना था कि ये जो होलसेलर यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बनाएंगे उसके अंदर GST कितना होगा, CGST और SGST कितना होगा, वो हमको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ये GST निकाल लिया, इतना ही GST वो टैक्स इनवॉइस में दिखाया जाएगा ना। देखो टैक्सेबल अमाउंट कितना है 1,80,000 बराबर। ये क्या कर रहे हैं, ये गुड्स को रिटेलर को बेच रहे, इतने में तो खरीदा था, अरे खरीदा वाला छोड़ दो, अभी बेच कितने का रहे, क्योंकि इसके ऊपर ही उनको GST मिलेगा, समझे। तो कितने का बेच रहे 1,80,000 का। अभी 1,80,000 का 18% कितना होता है, इतना होता है, यानी कि टैक्स इनवॉइस के अंदर GST क्या होगा बच्चों, कितना होगा 32,400। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर GST इन टैक्स इनवॉइस। ठीक है, जो आपका टैक्स इनवॉइस रहेगा ना उसके अंदर GST कितना दिखाया जाएगा बच्चों 32,400, जिसमें से SGST और CGST कितना होगा, इसका हाफ कर दो। यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर CGST एंड SGST इन टैक्स इनवॉइस। ठीक है, क्या लिखोगे विच इज इक्वल टू 32,400 का हाफ करो जल्दी से, अभी पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12। देखो 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 2 4 और ये 00 यहाँ पर, यानी कि 16,200। ठीक है, मतलब होलसेलर ने जो टैक्स इनवॉइस बनाया रहेगा, ठीक है, बेचते टाइम पे, तो उसमें CGST और SGST कितना दिखाया जाएगा 16,200 रुपये। ठीक है, चलिए ये पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमको रिटेलर का भी बताना है। रिटेलर के लिए भी हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि उसके इनवॉइस में कितना GST दिखाया जाएगा, फिर CGST और SGST कितना होगा वो हमको बताना है। ठीक है, अभी आपके मन में एक सवाल तो आना ही चाहिए, वो पक्का हर एक के मन में आना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे खाली बस आउटपुट टैक्स का यूज किया, तो ये इनपुट टैक्स काहे को निकाला, इसकी तो जरूरत कहीं पे पड़ी ही नहीं, लेकिन आगे पड़ेगी, क्योंकि अभी हमको GST पेएबल बताना है ना दोनों का। ठीक है, तो जब भी GST पेएबल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, जल्दी से बोलो क्या बताया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, GST पेएबल निकालने के लिए आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स तो करना ही पड़ेगा ना, समझे कि नहीं। तो अभी बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये रिटेलर का इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ। एक लाइन खींच देते हैं। देखिए अभी हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर रिटेलर। अब जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, ये किसके लिए करने वाले हैं, तो रिटेलर के लिए करने वाले हैं। ठीक है,
तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट टैक्स निकालेंगे बच्चों, यानी कि ITC इनपुट टैक्स, मतलब ITC, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स क्या होगा बच्चों? तो देखो होलसेलर का जो आउटपुट टैक्स है ना, वही क्या होगा, रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स होगा। क्यों ऐसा? अरे क्योंकि देखो 1,80,000 में ये क्या कर रहा है बच्चों, गुड्स को खरीद रहा है, तो इसी के ऊपर वो पे करेगा ना GST। तो इसका 18% कितना आया था, इधर हमने फाइंड आउट किया था, बोलो जल्दी से, 32,400। यानी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे 32,400 लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर लिख दिया जाए 32,400 रुपीज, ओके। अब उसके बाद हम लोग आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं रिटेलर का। आउटपुट टैक्स क्या होगा? तो देखो ये जो रिटेलर जी हैं, इन्होंने कस्टमर को वो इलेक्ट्रिक गुड्स कितने का बेचा, ये देखो 2,20,000 रुपए में बेचा है। कितने में? 2,20,000 में। तो इसका 18% निकालो, 18% ऑफ 2,20,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 18/100 इंटू 2,20,000। अब इसको सॉल्व करो, 00 से 00 गया, अभी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 इंटू 22, 8 2 सा 16, 1 आया, 2 1 सा 2 1 3, 8 2 सा 16, 2 1 सा 2 1 3, बराबर, सही है ना। 6 6 3 9, यस 396, कितना आया 396, और ये 00 यहाँ पर, मतलब 39,600। ये क्या आ गया बच्चों, आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर, ठीक है। रिटेलर का आउटपुट टैक्स कितना आ गया, आउटपुट टैक्स 39,400, बराबर। अभी हम क्या बताएंगे, ये बताएंगे उसका जो टैक्स इनवॉइस रहेगा उसके अंदर GST कितना दिखाया जाएगा, तो इतना ही दिखाया जाएगा, है ना। जितना उसने कलेक्ट किया उतना ही तो उसमें दिखाएगा ना, समझे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर GST इन टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के अंदर GST कितना आएगा, 39,600 रुपीज, बराबर। जिसमें से SGST और CGST कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं SGST एंड CGST इन टैक्स इनवॉइस। क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, 39,600 का हाफ कर दो, तो कितना आएगा बच्चों, 2 1 सा 2, इसमें से 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा ना, 2 9 सा 18, फिर इसमें से बचेगा 2 8 सा 16 और 00, मतलब 19,800 रुपीज। ये कहाँ पे दिखाया जाएगा, तो रिटेलर द्वारा जो टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा उसके अंदर CGST और SGST इतना दिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब हमने ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, देखो शो द कंप्यूटेशन ऑफ GST इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स, हमने बता दिया, ठीक है। अभी दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा था, आप ये बताइए GST पेएबल, CGST एंड SGST पेएबल फॉर होलसेलर एंड रिटेलर, यानी होलसेलर और रिटेलर कितना GST पे करेंगे वो आप बता दो। चलो फिर वो भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ा रहने देती हूँ, चलो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं नाउ GST पेएबल बाय होलसेलर, ठीक है। होलसेलर का सबसे पहले हम लोग GST निकाल लेते हैं बच्चों, होलसेलर, ठीक है। होलसेलर का GST कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर होल, ये देखो गलत लिखा है ना, हाँ अब सही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट टैक्स कितना है बच्चों, जो होलसेलर है ना इनका आउटपुट टैक्स कितना है, देखो 32,400। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 32,400, और इनपुट टैक्स कितना है 27,000। चलिए माइनस कीजिए फटाफट से, तो कितना आएगा, 0 में 0 गया तो 0, इधर भी आ गया 0, फिर 4 में से 0 जाएगा तो 4, और फिर 12 में से 7 जाएगा तो 7, 8 9 10 11 12, 12 में से 7 गया तो 4 आएगा ना, 4 नहीं 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0, मतलब
5,400 रुपये ये क्या हो गया बच्चों, जीएसटी हो गया। लेकिन हमको बताना क्या है, CGST और SGST बताना है, जीएसटी नहीं बताना है। तो अभी CGST और SGST हमको कैसे मिलेगा, अरे इसका आधा कर दो ना, मिल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर CGST एंड SGST पेएबल बाय होलसेलर, ठीक है, पेएबल बाय होलसेलर विच इज इक्वल टू, इसका हाफ कर दो, 5,400 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और इधर 00, यानी कि 2,700 रुपीज़। ठीक है बच्चों, देखिए 2,700 रुपीज़। तो देख लीजिए जो हमको बताना था हमने बता दिया। अभी लास्ट में हमको एक और चीज़ बताना है कि रिटेलर के लिए जीएसटी पेएबल कितना होगा, यानी CGST और SGST वो कितना पे करेगा वो बता दो। तो चलो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एंड GST पेएबल बाय रिटेलर। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट टैक्स कितना था, रिटेलर का आउटपुट टैक्स 32,000, नहीं आउटपुट टैक्स तो ये है ना 39,600, जिसमें से हम माइनस करेंगे 32,400 को। चलो फिर माइनस करो फटाफट से, 0 में 0 जाएगा तो 0, इधर भी आ गया 0, और फिर 6 में से 4 गया तो 2, इसके अलावा 9 में से 2 जाएगा तो 7, और फिर 3 में से 3 गया तो 0, मतलब 7,200 क्या आया बच्चों जीएसटी। लेकिन हमको बताना क्या है, CGST और SGST, ये 7,200 है, थोड़ा अच्छे से लिख दो। अब SGST और CGST के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं कि देयरफॉर CGST एंड SGST पेएबल बाय रिटेलर, ठीक है, पेएबल बाय रिटेलर, और इसका हाफ कर दीजिए, बस इतना ही तो काम है। चाहो तो आप आगे का खुद से ही कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो कितना है बच्चों, 7,200, जिसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितने बार में जाएगा, 2 3 ज़ा 6, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, और फिर यहाँ पे 00, यानी 3,600 रुपये क्या आ गया बच्चों, CGST एंड SGST पेएबल बाय रिटेलर। ठीक है, तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो हो चुका है कंप्लीट। काफी बड़ा दिख रहा था लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, बस इतना सा ही तो है। ठीक है, तो चलिए आप इसको देखिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि अन्ना पाटिल थाने महाराष्ट्र सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू अ शॉपकीपर इन वसई मुंबई फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹14,000। तो इसको आप समझिएगा। देखिए जो अन्ना पाटिल है ना बच्चों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना वैक्यूम क्लीनर को सप्लाई किया। किसको, तो एक शॉपकीपर है वसई में जिसको उन्होंने सप्लाई किया, कितने का, 14,000 का। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, ध्यान रखना इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है ना फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹14,000। ठीक है, फिर आगे क्या है, जीएसटी का रेट कितना है बच्चों, 28%। ओके, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, 28%। ठीक है, अब उसके आगे क्या दिया है देखिएगा, शॉपकीपर ने क्या किया बच्चों, वो जो वैक्यूम क्लीनर था उसको उन्होंने कस्टमर को बेचा। ठीक है, कितने में बेचा, तो 16,800। ठीक है, अभी देखो ये जो शॉपकीपर है ना, इन्होंने क्या किया, कस्टमर को वो सामान बेचा। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 16,800 रुपये बराबर। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखिएगा यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बताना है हमको, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल, यानी कि जो अन्ना पाटिल टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, ठीक है, उसके अंदर CGST कितना होगा और SGST कितना होगा वो आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो जो अन्ना पाटिल है वो कितने का ये वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हैं शॉपकीपर को, बोलना जरा, 14,000 बराबर। तो 14,000 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे 28% का, और फिर उसके बाद हम लोग उसका हाफ कर देंगे जिससे हमको CGST और SGST मिल जाएगा। समझे कि नहीं, है ना, जितने का वो बेच रहे हैं यानी जितना टैक्सेबल अमाउंट रहेगा उसी के ऊपर तो GST ये चार्ज करेंगे ना शॉपकीपर से। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो चलो फिर लिखते हैं
यहाँ पे पहला वाला, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी हमको पता है 28%, बराबर। तो अभी आउटपुट टैक्स इनके लिए क्या होगा, यानी ये कितना टैक्स कैलकुलेट करेंगे बच्चों। आउटपुट टैक्स मतलब क्या, जो सामने वाले से टैक्स आता है उसको हम लोग आउटपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सामान बेच रहे हैं शॉपकीपर को, यानी शॉपकीपर क्या करेगा, इनको टैक्स देगा, मतलब इनके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आउटपुट टैक्स ऑफ अन्ना पाटिल, ठीक है। अन्ना पाटिल का आउटपुट टैक्स क्या होगा बच्चों, क्या करेंगे हम, ये जो 14,000 है ना, इसका 28% फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 28% ऑफ 14,000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 28/100 इंटू 14,000 क्या होगा, 00 से 00 गया, अभी मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 8 4 सा क्या होता है बच्चों, 32 होता है, यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 2 सा 8 और यहाँ पे 11, ठीक है। फिर 8 और 2 2 8 1 9 और 3, यानी कितना आ गया बच्चों 392, ठीक है। ये क्या हो गया, आउटपुट टैक्स ऑफ अन्ना पाटिल। एक मिनट रुकिए, ये 0 लिखना तो मैं भूल ही गई, 3920, ये क्या है, आउटपुट टैक्स ऑफ अन्ना पाटिल, बराबर। अभी हमको CGST और SGST बताना है ना, तो क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, बस काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CGST एंड SGST, ठीक है। CGST एंड SGST इन टैक्स इनवॉइस ऑफ अन्ना पाटिल, ठीक है। अन्ना पाटिल के द्वारा जो ये इशू किया जाएगा टैक्स इनवॉइस, उसके अंदर CGST और SGST कितना होगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे GST कितना है 3920, अब इसका हाफ कर देते हैं तो कितना आएगा, देखो 2 1 से 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 9 से 18, फिर से 1 बचेगा, 2 6 से 12 और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि 1960 रुपीज़ क्या हो जाएगा बच्चों, CGST एंड SGST, समझा आपको। तो बस यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, देखो बस इतना ही करना था, CGST एंड SGST हमको बताना था, ठीक है। मतलब जो टैक्स इनवॉइस रहेगा जिसको इशू करेंगे अन्ना पाटिल, उसमें CGST और SGST कितना दिखाया जाएगा, तो इतना दिखाया जाएगा, बस, ठीक है। चलो अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है कि अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसई। यस, ये जो शॉपकीपर जी है ना, इन्होंने कितना CGST और SGST चार्ज किया, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो शॉपकीपर ने बेचा कितने का, 16,800 रुपये का, बराबर है ना, इतने का उन्होंने क्या किया, वो जो इलेक्ट्रिक गुड्स थे उनको बेचा, यानी इसी के ऊपर वो क्या करेंगे बच्चों, GST चार्ज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका GST निकालेंगे, मतलब ये जो शॉपकीपर जी है ना, इनका आउटपुट टैक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर जो भी हमारा आउटपुट टैक्स रहेगा उसका आधा कर दो, CGST और SGST मिल जाएगा। तो चलिए फिर अभी दूसरा यहाँ पे नंबर डाल के लिखते हैं, आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर, ठीक है। तो कितने का बेच रहे हैं वो, देखिएगा बच्चों कितने का, 16,800 रुपये का। तो इसका 28% निकालेंगे, है ना। देखो यहाँ पे GST का रेट एक ही है, कितना है 28%, बराबर। तो 28% ऑफ 16,800, ठीक है। चलो इसको मिटा दूँ ना, चलो अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 28/100 इंटू 16,800, अब क्या होगा, 00 से 00 कैंसर, अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 168 और 28, ठीक है। तो 8 8 सा 64, 6 आया, 8 6 सा कितना होता है, तो 48, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ा तो 50, यानी 54, ठीक है। तो फिर 8 1 सा 8 और 8 5 13 होता है, बराबर। 2 8 सा 16, 1 आया, 2 6 सा 12, 1 13, फिर 1 आया, 2 1 सा 2 1 3, तो 4 6 4 10, 3 3 6 1 7 और इधर 4, कितना आया बच्चों 4,704। ये क्या है, आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं 4,704 रुपीज़, बराबर। ये क्या है, आउटपुट टैक्स। हमें क्या बताना है, CGST एंड SGST चार्ज बाय शॉपकीपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर CGST एंड SGST चार्ज बाय
शॉपकीपर क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। खाली बस ये देखने में आपको क्वेश्चंस बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन है बहुत सिंपल। अब इसका हाफ कर दो, देखो इधर मैं करती हूँ 4704 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा बच्चों, देखो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, बस कितना आ गया 2352 रुपीज़, ठीक है। यानी ये जो शॉपकीपर जी है ना, इन्होंने कितना CGST और SGST चार्ज किया कस्टमर से, तो इतना 2352, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द CGST एंड SGST पेएबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। यानी कि रिटर्न फाइल करते टाइम पे जो शॉपकीपर है ना, वो कितना CGST और कितना SGST देंगे वो आप लोगों को बताना है। मतलब हमें शॉपकीपर का GST पेएबल फाइंड आउट करना है। याद रखना, ये जो है ना फाइलिंग द रिटर्न आया तो आपको क्या निकालना है, GST पेएबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम GST देंगे, किसको देंगे, तो गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कितना देंगे ये वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, GST पेएबल का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, जल्दी से बताओ। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो क्या हमारे पास शॉपकीपर का इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है क्या, आप बोलेंगे नहीं, अरे है ना। देखो इनपुट टैक्स इनका कितना है शॉपकीपर जी का, ये रहा इनका इनपुट टैक्स, ठीक है। और आउटपुट टैक्स क्या है बच्चों शॉपकीपर का, ये रहा। कैसे, ये इनपुट टैक्स कैसे हुआ, अरे देखो ना, अन्ना पाटिल से इन्होंने क्या किया था, शॉपकीपर ने गुड्स खरीदा था, ठीक है, कितने का, 14,000 का, बराबर। तो इसके ऊपर वो क्या करेंगे, GST पे करेंगे। यानी इसके ऊपर हमने 28% कैलकुलेट किया था, तो कितना आया था 3,920। मतलब ये जो आउटपुट टैक्स है ना अन्ना पाटिल के लिए, सुनो ध्यान से, अन्ना पाटिल का जो आउटपुट टैक्स है वही शॉपकीपर के लिए क्या होगा बच्चों, इनपुट टैक्स होगा। समझेगी नहीं, समझ गए ना अच्छे से, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। इसके अलावा ये आउटपुट टैक्स तो हमने निकाला ही था। चलो फिर करते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, GST पेएबल बाय शॉपकीपर। फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट टैक्स कितना है शॉपकीपर का, ये देखो 4,704 और ITC कितना है, ये देखो 3,920। इसका आप रीजन बता सकते हो बच्चों, कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 and 2। देखो 1 और 2 से लिखा ना, तो आप यहाँ पे लिख करके बता सकते हो। चलो अभी माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 4 में से 0 गया तो कितना आता है, 0, अरे नहीं 4 आता है। फिर 10 में से 2 गया तो 8, इधर कितना बचा 6, ठीक है। इसने किसको दिया तो 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 गया तो 7, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0, मतलब 784 क्या आया बच्चों, GST पेएबल बाय शॉपकीपर, बराबर। अभी हमको CGST और SGST बताना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर CGST एंड SGST पेएबल बाय शॉपकीपर। क्या करेंगे, हाँ पता है ना आपको, इसका आधा कर दो क्योंकि ये तो GST है। अब अगर आपको CGST और SGST निकालना है तो उसका हाफ कर देने का, तो 784/2। चलो 2 3 ज़ा 6, इसमें से 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, यानी 392 रुपीज़ क्या आया बच्चों, CGST एंड SGST पेएबल बाय शॉपकीपर। ओके, तो ये लीजिए, हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, पहला दूसरा तीसरा। देखो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली 9th क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाकर के ले लेना। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ना 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। कितने, 3। सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला करेंगे, उसके बाद दूसरा और फिर जाके तीसरा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या दिया है इसमें। फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस फर्स्ट सेकेंड थर्ड। GST का रेट कितना दिया है बच्चों, 12% दिया है, ठीक है। यहाँ पे GST का रेट कितना है, 12%। तो कैसे होगा देखो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये तो समझ लो कि फाइंड क्या करना है, तो इसको आप समझिएगा। जैसे ये होलसेलर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये रिटेलर है और लास्ट में कौन है, कंज्यूमर, ठीक है। तो होलसेलर ने क्या किया बच्चों, 5,000 का
मतलब टैक्सेबल अमाउंट का गुड्स क्या किया, बेचा, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, बराबर। ठीक है, देखो यहाँ पे होलसेलर ने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा रिटेलर को। होलसेलर ने कितने में बेचा, 6000 में, ठीक है, और रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने में बेचा, तो 6500 रुपए में। मतलब ये अभी टैक्सेबल वैल्यू है, इसके अंदर जीएसटी भी ऐड किया जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड by the wholesaler, distributor and retailer at the time of filing the return to the government। यानी कि जब भी वो लोग क्या करेंगे बच्चों, रिटर्न को फाइल करेंगे, कौन, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेंगे, यानी जीएसटी पेएबल इनके लिए कितना होगा, वो हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, पूरा हम लोग एक टेबल ड्रॉ करके भी समझाएंगे। ओके, तो कैसे होगा देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम किसका करते हैं बच्चों, होलसेलर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, नंबर डाल के लिखा जाए क्या, नंबर ABCD डाल के लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस ऑफ होलसेलर। ठीक है, होलसेलर का जो टैक्स इनवॉइस होगा बच्चों, उसमें जीएसटी कितना दिखाया जाएगा, तो ये कितने का बेच रहे हैं बताना जरा, 5000 का बेच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आर्टिकल, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल कितना है बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू देखो जरा, 5000 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 रुपये का 12% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो हमको ये नहीं पता कि इनका इनपुट टैक्स क्या है, हम नहीं जानते, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। तो इसको आप कुछ भी मत करना, सीधे सीधे आप क्या करोगे, जो आउटपुट टैक्स रहेगा ना उसी को आप हाफ कर दोगे, तब जाके आपको CGST और SGST मिल जाएगा। यानी हमें यहाँ पे इनका ये जीएसटी पेएबल में जैसे उसका हम लोग फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वो हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो अगर आपको जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स होना चाहिए, लेकिन होलसेलर का खाली बस हमारे पास आउटपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। अब जब नहीं दी तो खाए को इतना टेंशन लेते हो, सीधे सीधे ये जो वैल्यू दिया गया इसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो और बता दो कि इतना उनके टैक्स इनवॉइस में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी लिखते हैं इधर, ये तो हो गया ना। यहाँ पे हम लिखते हैं जीएसटी फाइंड आउट कर लेते हैं, जीएसटी विच इज इक्वल टू क्या करेंगे, 12% ऑफ 5000, बराबर। तो कितना आएगा बच्चों, 12/100 इंटू 5000। तो 00 से 00 गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 से क्या होता है बच्चों, 60 होता है, और ये 0 यहाँ पे आ गया, यानी कि 600 क्या आया बच्चों, जीएसटी पेएबल बाई, कौन पे करेंगे, तो होलसेलर जी, बराबर। अब देखो हमको CGST और SGST भी बताना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर CGST विच इज इक्वल टू SGST, क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ GST, यानी कि 600 का हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 300 रुपीज। ओके, यस। तो चलिए ये तो हमने बता दिया कि होलसेलर कितना जीएसटी पे करेंगे रिटर्न फाइल करते टाइम पे, तो 300 CGST और 300 SGST, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हमने होलसेलर का तो बता दिया कि होलसेलर का जो टैक्स इनवॉइस रहेगा उसके अंदर CGST और SGST कितना होगा। अब उसके बाद हमको डिस्ट्रीब्यूटर का बताना है, तो यहाँ पे हम लोग B डालते हैं और क्या लिखेंगे, GST इन टैक्स इनवॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इनका जीएसटी पेएबल निकालना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है, तो जीएसटी पेएबल कैसे मिलता है, सबसे पहली बात टैक्सेबल अमाउंट कितना है बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का टैक्सेबल वैल्यू कितना है बच्चों, 6000 रुपये, सही बात है ना। तो अभी जीएसटी पेएबल हमको कैसे मिलेगा, देखो मैं आपको डायरेक्टली करके बताती हूँ। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप करने लगी ना तो पूरा ये बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, और जब भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको पूरा एक एक चीज करके दिखानी नहीं है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे किया ना तो भी चलेगा। ठीक है, तो जीएसटी पेएबल हमको कैसे मिलता है, फॉर्मूला बताइए, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, बराबर, आउटपुट टैक्स माइनस ITC यानी कि इनपुट टैक्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट टैक्स क्या होगा बच्चों, तो देखो ये कितने का बेच रहे हैं,
मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितने का कितना है 6,000 रुपये, यानी इसके ऊपर उनको क्या मिलेगा 12% का जीएसटी मिलेगा, जो इनके लिए क्या होगा आउटपुट टैक्स होगा। तो हम क्या करेंगे आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करने के लिए 6,000 के ऊपर 12% निकाल लेंगे, यानी 12% ऑफ 6,000 बराबर। अभी इनपुट टैक्स कैसे मिलेगा, तो इन्होंने कितने का खरीदा था, बोलो जब भी खरीदा था तो टैक्सेबल अमाउंट कितना था 5,000 है ना। देखो इन्होंने बेचा तो इन्होंने खरीदा, यानी 5,000 के ऊपर ये क्या करेंगे जीएसटी पे करेंगे, ठीक है। तो इनके पास से जो जीएसटी गया इनके लिए क्या हो जाएगा इनपुट टैक्स। तो हम क्या करेंगे इधर 12% निकालेंगे किसका 5,000 का, ठीक है, 12% ऑफ 5,000। चलिए अभी फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। तो 12/100 इंटू 6,000 माइनस 12/100 इंटू 5,000। अब क्या होगा 00 से 00 गया, यहाँ पे 00 से 00 गया। 12 6 क्या होता है 72 यानी 720, और 12 5 क्या होता है बच्चों यहाँ पे 600 आ जाएगा। 720 माइनस 600 करोगे तो कितना आएगा 720 माइनस 600 120 आएगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बच्चों, देखो क्या लिखेंगे ₹120, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है जीएसटी पेएबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर। अभी हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी बताना है, तो इधर नीचे लिख देते हैं कि देयरफॉर सीजीएसटी विच इज इक्वल टू एसजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी विच इज इक्वल टू एसजीएसटी कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे 120 का, तो कितना आएगा 60 रुपये, ठीक है। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना बच्चों, इनका जो टैक्स इनवॉइस रहेगा उसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना दिखाया जाएगा, तो 60 रुपये, ठीक है। यानी कि जब भी वो गवर्नमेंट को पैसा देंगे तो सीजीएसटी कितना देंगे 60 रुपये और एसजीएसटी कितना देंगे 60 रुपये, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अभी हमको रिटेलर का निकालना है। देखो बच्चों हमने ये पहला वाला कर लिया, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, एंड सेकेंड वाला भी हमने कर लिया। अभी ये थर्ड वाले की बारी है, ठीक है। तो अभी सी इधर डालते हैं और क्या लिखेंगे, ये देखो लाइन कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई, रुको थोड़ा सीधे से लाइन खींचो। जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस ऑफ कौन है, रिटेलर, ठीक है। तो अभी अगेन आपको वही काम करना है, इनका जीएसटी पेएबल आप लोग निकाल लीजिए बच्चों। जीएसटी पेएबल आप कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए। हाँ फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। अभी आउटपुट टैक्स आपको कैसे मिलेगा बच्चों, तो आउटपुट टैक्स कैसे मिलेगा, ये कितने का बेच रहे हैं 6,500 रुपये का, है ना। तो इसके द्वारा जो इनको मतलब इतने में बेच रहे, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करेगा कंज्यूमर, इनको जीएसटी पे करेगा। तो जीएसटी का रेट कितना है 12%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12% ऑफ 6,500। और इनपुट टैक्स क्या होगा बच्चों इनके लिए, तो इन्होंने कितने का खरीदा था 6,000 का, मतलब 6,000 टैक्सेबल वैल्यू था ना जब भी खरीदा था। तो 6,000 के ऊपर हम क्या करेंगे 12% कैलकुलेट करेंगे, बराबर। तो 12/100 इंटू 6,500 माइनस 12/100 इंटू 6,000। चलिए अभी कैलकुलेशन कीजिए फटाफट से। तो ये 00 से 00 गया, यहाँ पे भी वही हो जाएगा। फिर 12 5 से क्या होता है 60, 6 आ गया कैरी, फिर 12 6 72, 72 प्लस 6 78, 780, सही है ना, 780 यही आएगा। नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट, हाँ रुको। 5 2 10 1 आया, इधर 6 6 2 12 6 7 0, हाँ सही है सही है, गलती नहीं है बच्चों, एकदम सही है। फिर इधर 12 6 क्या होता है 72 और ये वाला 0 यहाँ पर। चलो अभी माइनस करते हैं, 780 में से 720 को घटा दो तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि 60 रुपये, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर। लेकिन अभी हमको इनपुट टैक्स और ये बताना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी बताना है। तो क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, बस वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर सीजीएसटी विच इज इक्वल टू एसजीएसटी। कितना हो जाएगा बच्चों 60 का आधा 30 रुपया, है ना। तो ये जीएसटी कितना देंगे गवर्नमेंट को, सीजीएसटी और एसजीएसटी 30 रुपये, ठीक है। समझा आपको। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अभी चाहिए तो लास्ट में ना ये टेबल भी आप बना करके बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनके नाम लिखने का, किसका किसका, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, होलसेलर,
सबसे पहले कौन है? होलसेलर, हाँ। फिर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। फिर कौन है? रिटेलर। जो लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, समझे कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं CGST, CGST, और यहाँ पे लिखते हैं SGST, और यहाँ पे GST। तो बोलो होलसेलर कितना CGST और SGST देंगे? तो CGST SGST 300 रुपये, है ना, ये 300 और यहाँ पे भी 300, दोनों मिला करके 600। और डिस्ट्रीब्यूटर कितना देंगे? देखो इधर 60 रुपये CGST और 60 रुपये SGST, दोनों मिला करके 120, ठीक है। और फिर रिटेलर कितना देंगे? तो 30 रुपये SGST CGST, दोनों मिला करके 60 रुपये, ठीक है। अभी इसका टोटल कर देते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको प्लस करोगे तो 300, 360, ये 330, ठीक है, 390, ओके। इधर आ जाएगा 390, यहाँ पे क्या आएगा? इधर भी उतना ही आएगा, और इन सभी को प्लस करेंगे तो 600 और 120 720, कितना आएगा? 720 और 60 780, ठीक है। कितना आएगा बच्चों? 780। आप एक काम करो, ऐसे इसको टेबल में बना करके दिखा सकते हो, अच्छा लगता है जब आप टेबल में बनाते हो तो, ठीक है। मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, जब भी अपनी नोटबुक में बनाना ना तो अच्छे से बनाना, ठीक है, ऐसे अच्छे से। मैंने इधर पूरा स्केल से नहीं की हूँ ना, इसके लिए बेकार दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा ना। तो एक काम करती हूँ मैं, रुको लाइन खींचिए। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको ये टेबल बनाना था। देखो CGST SGST, फिर टोटल लिखेंगे और ये रुपीज़ का सिंबल भी डाल देना, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और लास्ट में टोटल, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन तो हो चुका है कंप्लीट। अभी इसके अंदर 2 और क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो आप इसको देखो, फिर मैं आपको बचे हुए 2 क्वेश्चन बता देती हूँ। ये है आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन। तो इसमें हमको क्या बताना है कि एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कि ये जो कंज्यूमर है ना, इसने कितना अमाउंट पे किया उस आर्टिकल के लिए, वो हमको बताना है, ठीक है। तो ये हम कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है। देखो, रिटेलर ने जब भी ये कंज्यूमर को वो आर्टिकल बेच रहे थे तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना था? 6500 रुपये, ठीक है। तो ये क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है। अभी इसके ऊपर GST भी लगेगा, तो हम क्या करेंगे? ये 6500 तो इनको देना ही है, प्लस क्या करना है? इसमें GST भी ऐड करके कंज्यूमर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये टैक्सेबल वैल्यू और GST दोनों को प्लस कर देंगे, तब जाके हमको मिल जाएगा कंज्यूमर के लिए फाइनल प्राइस उस आर्टिकल का, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन और दूसरा नंबर डाल के लिखते हैं। पहला वाला तो हो चुका है ना, क्या लिखेंगे? हमको क्या बताना है? अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। यस, यहाँ पे लिखते हैं ना कि अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। क्या होगा बच्चों? देखो 6500 तो इसको देना ही पड़ेगा, प्लस इसके ऊपर 12% का GST भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 6500 प्लस 12/100 इंटू 6500 कितना आएगा? अभी कैलकुलेशन किया था पीछे, याद करो। नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, फिर से कर लो। चलो, 12 5 क्या होता है? 60 होता है। 12 6 क्या होता है? 72 प्लस 6 78। यस, कितना आ जाएगा? 780। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 0 8 7 और 5 12, फिर 6 1 7, यानी क्या आ गया बच्चों? 7280 रुपीज़। ये क्या हो गया? अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, है ना, हमने बता दिया। बस ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो चुका है खत्म। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें आप क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पे लिखिएगा 7280, यानी इतना रुपया जब भी कंज्यूमर पे करेगा ना, तब जाके उसको वो आर्टिकल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा तो हो गया। अभी तीसरा वाला देख लेते हैं। अभी इसमें हमको क्या बताना है कि राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस आर B2B एंड B2C, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा इनवॉइस B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है, और कौन सा B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर है, ठीक है। तो B2B मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस जब भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये क्या है बच्चों? यहाँ पे है B2B, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग गुड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने बेचा, तो क्या ये गुड्स को डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूम करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? वो रिटेलर को बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी B2B है और यहाँ पे भी क्या है बच्चों? B2B, क्योंकि फाइनली कौन गुड्स को कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या है? B2C। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको?
ये देखो, ये बिजनेस टू बिजनेस है, ये भी बिजनेस टू बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, बस इसी को हमें स्टेटमेंट में लिख देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इनवॉइस, ठीक है, इधर लिखते हैं इनवॉइस, ऐसे मत लिखो, रुको बताती हूँ, इधर द लगा दीजिए, द इनवॉइस इशूड फ्रॉम wholesaler to distributor, and invoice issued from रिटेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, ठीक है। देखो पहला तो ये हमने लिख दिया होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर, अभी डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर आर B2B इनवॉइसेस, ठीक है। ये दोनों क्या है बच्चों, B2B इनवॉइसेस, ठीक है। चलिए ये तो कर लिया, अभी B2C बता दो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर एज, यानी कि जबकि, इनवॉइस, टेक्स इनवॉइस या फिर बस इनवॉइस लिखो, वेयर एज इनवॉइस इशूड फ्रॉम रिटेलर टू कंज्यूमर, ठीक है, फ्रॉम रिटेलर टू कंज्यूमर, ये क्या हो जाएगा, B2C, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज B2C इनवॉइस, समझा आपको। तो देख लीजिए एक बार, इसको पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या लिखा है, द इनवॉइस इशूड फ्रॉम होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड इनवॉइस इशूड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर आर B2B इनवॉइसेस। इसके अलावा वेयर एज इनवॉइस इशूड फ्रॉम रिटेलर टू कंज्यूमर इज B2C इनवॉइस, ठीक है। समझा ना आपको अच्छे से बच्चों, बताइएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया, आसान लगा कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। जरूर आप कमेंट कर दिया कीजिए, ओके, तभी तो मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं तो कैसे पता चलेगा, इसीलिए कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो फाइनली आपका प्रॉब्लम सेट 4A हो चुका है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 4B, ठीक है। तो अगर आपको और कोई लेसन चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।